हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेमपाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रेमपाल नेशनल करियर सिस्टम। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सहज में रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, ई डिस्ट्रिक्ट 3.0 काफ़ी समय से आ गया है। ये वाला ई डिस्ट्रिक्ट लेना है हमें 3.0। अब अगर रिन्यूअल कराना है या नया ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल लेना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले सहज में रजिस्ट्रेशन करना होगा। हम सहज के द्वारा ही ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल लेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी सहज की वेबसाइट पर चलते हैं, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं। कुछ स्टेप से सहज का ये पोर्टल है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक करके हम अपना नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। नाउ रजिस्ट्रेशन स्टेटस, हमने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उसका स्टेटस यहाँ से जानेंगे सेकेंड नंबर वाले लिंक से। कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर हम लोग अगर क्लिक करते हैं, हम फॉर्म नया रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस समय कोई एरर आ जाता है, बीच में साइट रुक जाती है। तो कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके हम अपना टेम्पररी आईडी डाल के इसमें कंटिन्यू हो सकते हैं। बट हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, कुछ इस टाइप से इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे सहज मित्र पे ही रहने देते हैं, वहाँ इंडिविजुअल पे ही रहने देते हैं। रूरल अर्बन यानी कि देहात या शहर जो भी हो अपने अनुसार इसमें चूज कर लें। मैं देहात का फॉर्म भर रहा हूँ या मैंने रूरल चूज किया है। PMID यहाँ पे अगर आपके पास है तो डाल दीजिए और फिर वैलिडेट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आता है प्रोसेस में ऑटोमेटेड और मैनुअल। सबसे पहले मैं ऑटोमेटेड पे आप लोगों को बता दूं, अगर ऑटोमेटेड पे क्लिक करते हैं तो आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए और वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड से बिल्कुल मैच करना चाहिए, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल जो भी हो। इसके बाद में एस बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे। एस बटन पे क्लिक करने के बाद में आधार कार्ड की XML फाइल या फिर PDF फाइल, इनको दोनों में से कोई जो फाइल है वो आप लोगों को अपलोड करनी होंगी यहाँ पर पोर्टल पर। और उनका जो शेयर कोड है वो भी यहाँ पे, यानी पासवर्ड भी यहाँ पे वो फिल करना होगा। और आपकी सभी इन्फॉर्मेशन आपके आधार कार्ड से उठा ली जाएगी। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को भरनी नहीं होगी। बट हम ये ऑटोमेटेड पे क्लिक नहीं करते हैं, हम यहाँ पर मैनुअल पे क्लिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैनुअली फिल करेंगे फॉर्म जो भी है हमारा। अब कंटिन्यू बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट पेज की तरफ चले जाते हैं। कुछ इस टाइप से नया पेज ओपन होगा ये। अब यहाँ पे क्या करना है, मिस्टर, मिसेस, मिस जो भी हो अपने अनुसार इसमें चूज कर लेना। अब यहाँ पर कैंडिडेट नेम फिल कर देना है, फर्स्ट नेम, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम फिल करना है। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम दे दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, लास्ट नेम दे दीजिए, सर नेम दे दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर जन्म तिथि फिल कर देते हैं, यानी कि डेट ऑफ बर्थ वो यहाँ पे फिल कर दी हमने इस टाइप से। जेंडर फिल कर देते हैं, लड़का लड़की, मेल फीमेल जैसा भी हो अपने अनुसार इसमें फिल कर लीजिए। सिंगल, मैरिड, डाइवर्स, विडो, विधवा हैं, सिंगल हैं, शादीशुदा हैं, वो अपने अनुसार इसमें चूज कर लीजिए। इंडियन ऑटोमेटिकली रहेगा यहाँ पर भरा हुआ। अब आ जाते हैं फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी की तरफ। ठीक है, तो सबसे मोबाइल नंबर फिल करते हैं इसमें। अभी मोबाइल नंबर फिल करेंगे, इस पर एक OTP आएगा, उसको वैलिडेट हमें करना होगा। तो हम मोबाइल नंबर अपने पास रखिए, कुछ इस टाइप से वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। अब हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर पे मोबाइल नंबर जो हमने फिल किया हुआ है, इस पर एक OTP आएगा, वो OTP इसमें फिल कर देना है। 6 डिजिट का OTP आपके मोबाइल पर पहुंच चुका है, वो इसमें फिल कर दीजिए और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। और मैं उन दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा जिन दोस्तों ने हमारे चैनल प्रेमपाल नेशनल करियर सिस्टम्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसके बाद में एक बेल का आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर लेना है दोस्तों। इससे क्या होगा, मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगी। अब हमने मोबाइल नंबर वैलिडेट कर लिया है, इसी तरह से हम लोग ईमेल आईडी फिल करेंगे और वैलिडेट कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे ईमेल आईडी को भी। अब हम इसमें अपनी ईमेल आईडी फिल कर लिया करते हैं यहाँ पर। अब ईमेल आईडी को भी हम वेरीफाई करेंगे। अब ईमेल आईडी हम ओपन कर लेंगे, क्योंकि ईमेल आईडी पर भी एक OTP हमारा पहुंचेगा। इस बटन पे क्लिक कर दिया हमने इस टाइप से। अब हम ईमेल आईडी ओपन करते हैं, ईमेल आईडी से हम अपना OTP ले लेंगे। कुछ इस टाइप से ये OTP आएगा, OTP फॉर ईमेल आईडी वेरिफिकेशन इज इतना ये दिया हुआ है OTP, सहज की तरफ से आया है ये। अब हम यहाँ पे फिल कर देंगे अपना OTP और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए ईमेल भी वेरीफाई हो गया हमारा। ये
ऑप्शनल मोबाइल नंबर आप लोग दे सकते हैं अल्टरनेटिव, अगर देना चाहें, वैसे कंपलसरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गार्जियन डिटेल फिल करनी है, फर्स्ट नेम गार्जियन का वो इसमें फिल कर देते हैं, गार्जियन का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो वो फिल कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। लास्ट नेम यानी कि सरनेम वो यहाँ पर फिल कर दिया। अब इनसे रिलेशन क्या आपका, आपके पिताजी हैं, आपकी माताजी हैं, या फिर आपकी पत्नी है, वो अपनी अनुसार इसमें से चूज कर लीजिए इनका रिलेशनशिप। फिर सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देते हैं। इस टाइप से पेज ये ओपन होता है। अब यहाँ पे हमें एड्रेस देना होगा, कंप्लीट एड्रेस जो भी आपके आधार कार्ड में मेंशन हो, जो भी हो वो इसमें फिल कर दीजिए इस टाइप से। विलेज नेम, पोस्ट नेम, आपकी जो भी ग्राम पंचायत हो, तहसील जो भी हो, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, पिन कोड हो, अब ये सब कुछ 1 बाय 1 हम लोग इसमें लिख लेंगे। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल प्रेमपाल नेशनल करियर सिस्टम्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके बाद में एक बेल का आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर लेंगे दोस्तों। इससे क्या होगा, मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी सबसे पहले आप लोग तक पहुँचेगी। और आप लोग चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लोगे तो हमें भी कोई प्रोत्साहन मिल सकेगा। यहाँ पर ग्राम पंचायत लिख दिया करते हैं इस टाइप से। कंप्लीट एड्रेस लिख देंगे। यहाँ पे स्टेट चूज कर लिया, अपना राज्य, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिया, यहाँ पे ब्लॉक, अब यहाँ पर पिन कोड फिल कर दिया है। नीचे वाले एड्रेस में सेंटर का एड्रेस देना है, यहाँ पे सेंटर एड्रेस देना है, जिस जगह पे आप लोगों का सेंटर चल रहा है, आप लोग जिस जगह सेंटर चलाना चाहते हैं, ठीक है, वो एड्रेस नीचे फिल करना है। अगर आपने जो परमानेंट एड्रेस अभी फिल किया है, इसी एड्रेस पे आप लोग सेंटर चलाते हैं या सेंटर चलाना चाहते हैं, तब ये नीचे एक बटन दिया हुआ है चिक मार्क वाला, सेम एज परमानेंट एड्रेस, उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। देखिए ये सेंटर एड्रेस है। अगर आप लोग सेंटर का एड्रेस सेम चाहते हैं, परमानेंट एड्रेस, तो इस पर चिक मार्क लगा दीजिए। ऑटोमेटिक जो डिटेल आपने ऊपर फिल की है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगी, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और कहीं दूसरी जगह चलाना चाहते तो आपको सब कुछ इसमें फिल करना होगा। अब यहाँ पे जो आपकी दुकान है वो किराए पर है या स्वयं की है। किराए की है तो रेंटेड कर दीजिए, अगर स्वयं की है तो ऑन कर दीजिए ऑन, ठीक है। अब कॉमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, उस टाइप से फिल कर देते हैं। अब यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम लोगों को फिल करना होगा, तो नीचे ये फाइंड वाला जो बटन है यहाँ, ये पीला वाला, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लेंगे। ये देखिए ये साइड वर्क नहीं कर रही है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई दूसरी साइड ओपन कर लेते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लिए ये फिल कर दिया, ये है latlong.net, इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर जो भी आप उस स्थान का नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे आप लोगों के लिए, और फाइंड बटन पे क्लिक करना होगा। अब देखिए ये आ गया, ठीक है, आपका जो फिल किया है स्थान का नाम, उसी के हिसाब से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ जाता है, ठीक है दोस्तों। ये आपका लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इस साइड में है, ठीक है। तो इसी को कॉपी पेस्ट करके हम अपने जो फॉर्म में सहज मित्र का जो हम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो इसमें फिल कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया, Ctrl+C, अब पोर्टल पे आके Ctrl+V, यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा ये इस टाइप से। लॉन्गिट्यूड को भी कर लेते हैं कॉपी। अब यहाँ पर आकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं और अगले पेज की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। इस टाइप से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर बैंक की डिटेल देनी होगी, ये ड्रॉप डाउन मेनू है, इसमें से अपनी बैंक का नाम चूज कर लीजिए, जिस बैंक का नाम, जो अकाउंट आप लोग इसमें लगाना चाहते हैं सहज मित्र में, ठीक है दोस्तों। और बाकी ये डिटेल IFSC कोड वगैरह सब कुछ यहाँ पे फिल करना होगा। अब IFSC कोड बैंक किताब पे लिखा होगा, अगर बैंक की किताब पे IFSC कोड नहीं दिख रहा है तब आप लोग गूगल में टाइप कर सकते हैं, जो भी ब्रांच है जिस बैंक की, वो गूगल में लिख दीजिए और यहाँ से सर्च कर लीजिए इस टाइप से, इस टाइप से।
अब ये FSC कोड आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा, बट आप लोग अपनी ब्रांच का एड्रेस भी चेक कर लेना, क्योंकि ये देखिए ये बहेड़ी सिटी है लेकिन मुजफ्फरनगर में है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हम कोई दूसरी बहेड़ी इसमें सर्च कर रहे हैं। तो स्थान का नाम ज़रूर चेक कर लेना आप लोग, एक ही जैसी स्थान के नाम होते हैं, डबल डबल ब्रांचें हो जाती हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमें मुजफ्फरनगर की बहेड़ी नहीं चाहिए, हमें चाहिए बरेली बहेड़ी, बहेड़ी बरेली वाली, ठीक है, ये वाला है। तो बैंक का जो एड्रेस है वो चेक कर लेना आप लोग, इस जगह पे एड्रेस जो बैंक का एड्रेस है इस टाइप से, कभी कभी डबल सिटी नेम हो जाते हैं तो उसमें दिक्कत आ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो हम ये वाला FSC कोड वो कॉपी कर लेते हैं और सहज पोर्टल पर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इस टाइप से। अब नेम यहाँ पे फिल करना होगा, नाम जो बैंक की किताब पे स्पेलिंग लिखी होगी वो नाम यहाँ पर फिल कर देते हैं। ये अकाउंट नंबर सब डिटेल अच्छे से देना, और ये डिटेल आपकी आधार कार्ड से सब कुछ और पैन कार्ड से मैच करनी चाहिए, और अकाउंट नंबर जो भी हुआ सब कुछ वो मैच करना चाहिए। अब यहाँ पर अकाउंट नंबर लिख दिया करते हैं इस टाइप से, हमने अकाउंट नंबर लिख दिया है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद में अकाउंट टैब नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है अकाउंट टैब, यानी कि सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, यानी कि बचत खाता है या फिर चालू खाता है। तो हमारा सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता है, तो हमने सेविंग पे क्लिक कर दिया है। अब हम सेव एंड कंटिन्यू बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। कुछ स्टेप से इंटरफेस ओपन होगा, लोकल रेफरेंस डिटेल आप लोगों को देनी होगी जो आप लोगों को जानता है, यानी एक टाइप से समझिए यहाँ पे बिजनेस डिटेल देनी होगी, ठीक है, लोकल रेफरेंस डिटेल्स देनी है यहाँ पर, एक टाइप का बिजनेस हो गया ये। यहाँ पर उनका नाम लिख देते हैं, अपनी जान पहचान वाले का ही नाम लिखना है यहाँ पे, इस टाइप से हम नाम लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद में उनसे रिलेशनशिप, यानी कि आपके लगते क्या हैं, ये फादर मदर ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ जो भी हुआ, फ्रेंड है तो फ्रेंड लिख दीजिए, ठीक है दोस्तों, इस टाइप से। अब उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना होगा, जो भी मोबाइल वो चलाते हों मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिए, इस टाइप से मोबाइल नंबर फिल कर दिया। अब इनका एड्रेस फिल करना होगा हमें, इनका जो रेजिडेंस एड्रेस है जो इनका जहाँ के ये रहने वाले हैं वो इसमें फिल कर दिया, एड्रेस कंप्लीट। इस टाइप से फिल कर दिया। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और अपने दोस्तों में अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दिया करें। ये हमने एड्रेस लिख दिया है। अब नीचे तरफ आते हैं, अब इन दोनों ऑप्शन को हम लोगों को नो ही रहने देना है, ठीक है, इनको यस नहीं करना है, नहीं तो ये डिटेल मांगेगा, पुलिस केस वेस वगैरह कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है इसमें, तो इस पर नो ही रहने दें, यस ना करें दोनों ऑप्शन पर, ठीक है दोस्तों। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देते हैं। कुछ इस टाइप से इंटरफेस ओपन होगा। अब डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं हम लोगों को, आपका फ़ोटो अपलोड होगा, आपकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन यानी कितनी पढ़ाई की है वो अपलोड होगी, ठीक है, ये फ़ोटो हो गया, ये एजुकेशन डिटेल है। पैन कार्ड आपका अपलोड होगा, पैन कार्ड आप स्कैन करके रखेंगे, यस करना है। आधार कार्ड को भी यस करना है, यहाँ पर अपलोड होगा आधार कार्ड। अब आइडेंटिटी प्रूफ के लिए जो देना चाहें आधार कार्ड ही दे दीजिए, सबसे बढ़िया रहता है आजकल आधार कार्ड। यहाँ नंबर फिल करना होगा हम लोगों को लिए और अपलोड भी करना होगा आधार कार्ड, इस टाइप से। अब एड्रेस प्रूफ के लिए हमें ये भी आधार कार्ड ले लीजिए, GST है तो यस कर दीजिए, वरना इसको नो रहने दीजिए। अब यहाँ पर कंपनी नेम देना होगा, अगर पिछली कभी आपने डिस्ट्रिक्ट चला रहे हैं किस कंपनी से थी वो इसमें नाम फिल कर दीजिए, और वहाँ पे BLE ID जो पहले थी आपकी डिस्ट्रिक्ट की ID वो इसमें फिल कर दीजिए। इससे आप रिन्यूअल की तरफ चले जाएंगे, आपका रिन्यूअल हो जाएगा। और नहीं है तो कोई बात नहीं, नया रजिस्ट्रेशन नया डिस्ट्रिक्ट लेना चाहते हैं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, स्टेप से। अब ये डिटेल हम फिल करेंगे 1 बाई 1। BA BSc MSc जो भी आपने की हुआ हाई स्कूल इंटर वो इसमें फिल कर दीजिए। अब 1 बाई 1 हम जो डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे चूज किए हुए हैं वो अपलोड करने होंगे,
अपलोड, इस बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम अपना जो फ़ोटो है, जो इमेज है, जो हमने कंप्यूटर में स्कैन करके रखी हुई है, वो अपलोड करेंगे। अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करके ब्राउज फाइल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर ब्राउज फाइल, और मैंने स्कैन करके रखा हुआ है ये फ़ोटो, आप लोग देख पाएंगे ये लिखा हुआ है फ़ोटो। ठीक है, अब अपलोड बटन पर क्लिक कर देते हैं कुछ इस टाइप से। ये अपलोड हो गया। अगर कोई गलती हो गई है इसमें, कोई और चीज़ अपलोड हो गई, तो ये क्रॉस वाला बटन है, उस पर क्लिक करके हम उसको कट भी कर सकते हैं और दोबारा से हम उस चीज़ को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से अपलोड बटन में क्लिक कर दिया, फ़ोटो अपलोड हो गया हमारा ये। अब बीए की मार्कशीट अपलोड करेंगे। अगर बीए हमने किया है, हाई स्कूल जो भी किया हो, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगा दें। ठीक है, इस टाइप से चूज कर लिया, अपलोड बटन पर क्लिक कर दिया है हमने। अब यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड करेंगे। ब्राउज फाइल पे क्लिक करते हैं और पैन हमने जो स्कैन करके रखा है, और अपलोड बटन पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आधार कार्ड का है, इसको ही हम लोग अपलोड कर लेंगे। आधार कार्ड अपलोड कर दिया ये, अपलोड बटन पर क्लिक करके। अब नेक्स्ट वाला ऑप्शन है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। इसमें भी हम आधार कार्ड चूज किया तो आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं इस टाइप से। अब एड्रेस प्रूफ के लिए भी हमने आधार कार्ड चुना है, तो आधार कार्ड इसमें हम लोग अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे जीएसटी वाले ऑप्शन पे नो ही रहने देते हैं। यहाँ पे आधार नंबर फिल कर देते हैं। आधार कार्ड वाले ऑप्शन में जो भी आधार नंबर आपका मेंशन है, लिखा हुआ है, वो आधार नंबर इसमें फिल कर दीजिए इस टाइप से। और बाकी नीचे वाले ऑप्शन में आधार नंबर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ये आइडेंटिटी प्रूफ वाले ऑप्शन में और एड्रेस प्रूफ वाले में ऑटोमेटिकली ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अभी देखिए, हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे आधार नंबर अभी ये नहीं आया, ऑटोमेटिकली फिल नहीं हुआ, तो हम इसको अभी हो जाएगा ये। यहाँ पे हमें पोजीशन को चेंज करना होगा। इसके बाद में ये फिल हो जाएगा, इसमें ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए ये ऑप्शन में 1 बाई 1। अभी देखते हैं इसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। सब कुछ अपलोड है यहाँ पर। और मैं दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल प्रेमपाल नेशनल करियर सिस्टम्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके बाद में एक बेल का आइकन आएगा, उसको ही प्रेस कर लेना है दोस्तों। इससे क्या होगा, मैं कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगी। और हम आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। अब हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक कॉपी नहीं हुआ है, इसमें ये फिल किया। अब हम आधार कार्ड पे फिर से क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाना चाहिए ये स्टेप से। देखिए, अभी भी ये नहीं उठाया है इन्होंने, तो आधार कार्ड पे क्लिक करते हैं इस स्टेप से। देखिए, हो गया कॉपी। यहाँ पे इस स्टेप से ये कॉपी हो जाएगा आप लोगों का। आइडेंटिटी प्रूफ वाला ऑप्शन ये वर्क कर गया। अब इसी तरह से हम एड्रेस प्रूफ के लिए भी हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आधार नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा इस टाइप से। ये हो गया, देखिए आ गया आधार नंबर ये। अब नीचे सेव करते हैं डिटेल जो भी है, सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं। अभी ये ऑप्शन वर्क नहीं किया। अब चलते हैं ऊपर तरफ, कहाँ पर कुछ रह गया है हमें। हम पैन कार्ड नंबर शायद फिल करना भूल गए हैं। पैन कार्ड नंबर इसमें हम लोगों को फिल करना होगा दोस्तों। यदि आप रिन्यूअल करना चाहते हैं तो कंपनी नेम वाले ऑप्शन में वो कंपनी का नेम देना होगा, जिससे आप पिछली
बाहर चला रहे थे, जो ई डिस्ट्रिक्ट ले रखी थी जिस कंपनी से आपने, उसका कंपनी का नेम फिल करना होगा और फिर BLE ID फिल करनी होगी, तभी आप लोगों का रिन्यूबल की तरफ चले जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम पैन कार्ड नंबर फिल कर देते हैं। ये पैन कार्ड नंबर हमसे छूट गया था, यहाँ पे हमने फिल नहीं किया है। स्टेप से यहाँ पे पैन कार्ड का जो भी नंबर हो वो इसमें फिल कर दिया करते हैं और फिर नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम लोग चले जाएंगे। ये हमने फिल कर दिया पैन कार्ड का नंबर स्टेप से। अब सेव एंड कंटिन्यू बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं। हमने सब कुछ डिटेल फिल कर दी है। अब सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं। कुछ इस टाइप से इंटरफेस ओपन होगा। आप लोगों के पास में ये चीज़ें होनी चाहिए, डेस्कटॉप, प्रिंटर, लैपटॉप, स्कैनर, वेबकैम। ठीक है दोस्तों, फिर आई एग्री पे क्लिक करके हम अपना इसका प्रीव्यू देख लेंगे। पहले आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करते हैं रेड बटन पर, फिर इनका प्रीव्यू देख लेंगे। कुछ इस टाइप से इंटरफेस ओपन होगा आपके फॉर्म का। आपकी डिटेल जो भी आप लोगों ने फिल की हुई है वो सभी डिटेल इसमें शो हो जाएगी। अभी प्रीव्यू दिखाएगा। अगर सब कुछ ओके भरा हुआ है आप लोगों का तो सबमिट कर दीजिए, वरना बैक बटन पर क्लिक करके आप लोग अपनी डिटेल को एडिट भी कर पाएंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से ये प्रीव्यू आ गया आप लोगों का। ये देखिए डिटेल आप लोगों ने फिल की हुई है, वो डिटेल आप लोग चेक कर लेंगे। ये मैंने डिटेल किसी की छुपा दी। ठीक है दोस्तों, अपने अनुसार आप लोग अपनी डिटेल को चेक कर लेना। सब कुछ सही है तो अब फाइनल आप लॉक कर सकते हैं। ठीक है, सबमिट वाला बटन है तो आप लोग फाइनल लॉक कर देंगे सबमिट से बटन पे क्लिक करके। सब कुछ ओके है तब, और कोई भी गलती हो रही है यहाँ पर तो एडिट बटन पे क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर पाएंगे। ठीक है, सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं। हमारा सब कुछ सही है तो हमारा फाइनल लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद में इसमें कोई भी संशोधन हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए बारीकी से देख लेना। कुछ गलत है तो एडिट वाला बटन है इसके बगल में। फाइनल सबमिट करने के बाद में कुछ इस टाइप से ये मैसेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये सहज का एप्लीकेशन नंबर है। जब सहज पोर्टल आपका एक्टिव हो जाएगा, कुछ दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में भी हो सकता है, 1 महीना भी लग सकता है इसके लिए। इसके बाद में आप लोगों के लिए इस डिस्ट्रिक्ट लेने के लिए एक पेमेंट करना होगा। वो कितना पेमेंट लगेगा तो हमारा अगला वीडियो आप लोगों को देखना होगा, और अगला वीडियो देखना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं पेमेंट करके भी दिखाऊंगा कितना पेमेंट लिया जाएगा इसमें देहात एरिया के लिए, और BLE ID कब तक मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो हमारे देखने हैं इस डिस्ट्रिक्ट पोर्टल तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद में एक बेल का आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर लेना दोस्तों, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें, मिल सकें आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपको कोई अन्य जानकारी भी चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल पे भी आ सकते हैं। तो गूगल में टाइप कर लेना है प्रेमपाल नस्ल करिए सिस्टम्स, तो इस समय जो फर्स्ट नंबर वाला लिंक दिख रहा है इसी लिंक पे क्लिक करना है। आप लोग हमारे चैनल पे आ जाएंगे। इस टाइप से ये होम पेज दिखेगा आप लोगों को। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके बाद में बेल का आइकन आ गया, इसको भी प्रेस कर लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगी। तो इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा ये लिखा हुआ प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। तो इसमें मैंने अपने वीडियो पे प्लेलिस्ट बना रखी है। हो सकता है इसमें आपके कोई काम का वीडियो मिल जाए। इस टाइप से ये आप लोगों को आधार कार्ड से रिलेटेड वीडियो इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आधार कार्ड से रिलेटेड जानकारी है इसमें। ईयर 2020 के सभी वीडियो इसमें मिल जाएंगे आप लोगों को। CSC और DGP से रिलेटेड वीडियो इसमें मिल जाएंगे आप लोगों को। और इसमें UP स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति पर वीडियो इसमें मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है ये। और CCC का फॉर्म कैसे भरा जाता है वो भी इसमें दिया हुआ है। ये वाला प्लेलिस्ट है, CCC से रिलेटेड है। और नेक्स्ट वाला इसमें Jio Wi-Fi यानी कि जियो का जो वाईफाई होता है उससे कॉलिंग कैसे करते हैं, कॉल कैसे की जाती है उसमें दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कैसे होता है, DL कैसे अप्लाई होता है, उसकी फीस कैसे करती है, अपॉइंटमेंट बुक कैसे करते हैं, वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इसमें पैन कार्ड से रिलेटेड वीडियो दिए हुए हैं। इसके बाद में इंस्टेंट पैन कार्ड पे है ये
यानी कि पैन कार्ड अप्लाई करने के तुरंत बाद हमें पैन कार्ड नंबर जारी हो जाता है, और इसमें 107 रुपये जो फीस करती है वो भी नहीं करती है, और हमें ई पैन कार्ड हम तुरंत ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे। इसमें बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, बैंक से रिलेटेड ये प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी अलग अलग प्रकार से। इसमें पीएफ की जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी, ईपीएफ यानी कि पीएफ फंड हम कैसे विड्रॉल करते हैं, निकालते हैं, वो इसमें सब कुछ दिया हुआ है। वाहन इंश्योरेंस, हम गाड़ी का जो इंश्योरेंस है बाइक का वो कैसे करते हैं, इसमें इंश्योरेंस से रिलेटेड जानकारी है। इसमें पीएमजी दिशा से रिलेटेड जानकारी दी गई है। और नेक्स्ट वाला को दिया है सिटीजन सर्विस पोर्टल, इसमें 10 रुपये के चार्ज पर आय मूल्यवान जाति बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसको जरूर देखेंगे। पुलिस वेरिफिकेशन लेटर यानी कि जो थाने से जो चरित्र प्रमाण पत्र बनता है वो भी ऑनलाइन होता है, वो ऑनलाइन कैसे किया जाता है वो इसमें इस प्ले लिस्ट में आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन लेटर यानी कि थाने से जो चरित्र प्रमाण पत्र बनता है उसके बारे में जानकारी है। बाइक का चालान इसमें कैसे भरा जाता है ऑनलाइन, आजकल चालान बहुत कट रहे हैं, तो उससे संबंधित वीडियो इसमें दिए गए हैं, ऑनलाइन चालान कैसे भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को अगर कुछ अच्छा लगे इसमें वीडियो आपके लायक हो, वो प्ले लिस्ट खोल के इसमें से आप लोग देख सकते हैं। इंस्टेंट पैन कार्ड वाला जरूर देखेंगे, 107 रुपये फीस नहीं करती है, ऑनलाइन करने के तुरंत बाद ई पैन कार्ड जारी हो जाता है और आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं इमरजेंसी में। ठीक है दोस्तों।